हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष गौतम फ्रॉम अल्फा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और ये अपना लेक्चर फर्स्ट होगा। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करवा दूं कि हम लोगों ने 6th-7th में होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़े हुए हैं और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। और आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की वो फॉर्मेशन होती है जिसमें हम किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकें। P/Q लाइक दिस, P/Q की फॉर्म में लिख सकें वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो कोई भी रैशनल नंबर जैसे 1/2 जिसमें P की जगह 1 आ जाएगा, 2 की जगह Q हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2, 2/3, 3/4 एंड मैनी मोर एग्जाम्पल ऑफ लाइक दिस। ठीक है, तो रैशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि P/Q की फॉर्म में लिख सकें वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो जो भी नंबर लिखा जाएगा वो डिफाइन ही नहीं होगा। दैट्स कॉल, अगर मैं 2/0 लिखूं तो वो नंबर डिफाइन नहीं होगा, जिसको हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइन, क्योंकि ये इनफाइनाइट के इक्वल होता है और इनफाइनाइट को हम लोग नंबर्स में हम लोग काउंट उसको नहीं करते हैं। इसीलिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन में लिखा जाता है कि जो P/Q है उसमें Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गई तो वो जो नंबर है वो आपका डिफाइन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज हम लोग सेकेंड पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो आपने होल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी थी वो भी आपने 6-7 में पढ़ी है। नेचुरल जो नंबर हैं उनकी भी आपने प्रॉपर्टी पहले से पढ़ी हुई है। तो बस नाम वही है, लेकिन इस बार जो नंबर्स हैं, इस बार नंबर अलग हैं। इस बार हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी। तो जिसमें आपका पहला पॉइंट है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने 6th और 7th में भी पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम लोग इस क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर्स के लिए अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, डिवीजन उनका कर दें, तो जो आने वाला नंबर है वो भी आपका इंटीजर, या अगर होल नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो इन्हीं चारों ऑपरेशंस के बाद में वो जो नंबर आएगा वो भी आपका होल नंबर ही आना चाहिए। सेम चीज़ जो है हम लोग इस बार रैशनल नंबर के लिए पढ़ेंगे। ये जो क्लोजर जो आपकी प्रॉपर्टी है ये हम लोग पढ़ेंगे इस रैशनल नंबर के बारे में। जैसे सबसे पहले मैंने बात की एडिशन के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर फॉर एडिशन। एडिशन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एग्जाम्पल लिया कि 1/2 और 3/2 कि इनको अगर मैं ऐड करता हूँ, दो रैशनल नंबर को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इनसे जो आने वाला नंबर है क्या वो रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। देखिए 3 + 1 मैंने किया 4, एलसीएम का 2 आएगा, इनको सॉल्व किया तो क्या गया, कैंसिल करके 2। तो क्या 2 कोई रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। आप बोलोगे सर इसके नीचे क्यों नहीं है, तो 2 को हम लोग क्या 2/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिंगल डिजिट का नंबर अगर है तो वो भी आपका रैशनल नंबर ही होगा। जैसे मैं कहूँ नंबर लाइन पर जितने भी नंबर आते हैं वो सभी आपके रैशनल नंबर होंगे। जैसे नेगेटिव वाले जो हैं 0 हैं या पॉजिटिव हैं, बिल्कुल ध्यान रखें 0 भी एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 को भी हम लोग 0/1 लिखते हैं या लिख सकते हैं। ओके, तो एडिशन के लिए आपने देखा, एडिशन के लिए हमने देखा कि एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, क्योंकि ऐड करने के बाद में, दो रैशनल नंबर को ऐड करने के बाद में जो नंबर आया है वो भी एक रैशनल नंबर ही आया है। ठीक है,
अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, क्या दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो जो आने वाला नंबर होगा क्या वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसी एग्जांपल को लूँ मैं 1/2 माइनस 3/2, तो इसका आंसर कितना जाएगा -2/2, और -2/2 को अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा -1, और -1 जैसा कि अभी हमने बात की थी, नंबर लाइन पर आने वाला हर नंबर एक रैशनल नंबर होता है, तो -1 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो q की वैल्यू 1 हो जाएगी और -1 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ओके, अच्छा अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन पर क्या अप्लाई होता है क्या नहीं होता। इसी एग्जांपल को अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए काम में लूँ तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन पर भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब बात करते हैं डिवीजन के लिए, क्या डिवीजन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करती है। देखिए, इसके लिए मैंने बात की 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो इसको सॉल्व करूंगा तो मैं कैसे आएगा 1/2 रेसिप्रोकल किया 3/2 का कितना हो जाएगा 2/3, ये काटा कितना हो गया 1/3। इसके लिए हमें ये दिखता है कि 1/3 एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर यहाँ 3/2 की जगह अगर यहाँ पर 0 आ गया तो फिर आपका बन जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 0, तो फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करती है। हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि अगर कोई रूल बनता है तो वो सब पर एक समान रूप से अप्लाई करना चाहिए, ये नहीं कि किसी के लिए छोड़ दिया किसी के लिए कर दिया। तो जैसे ही हमने देखा कि अगर 3/2 की जगह 0 आ गया तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेगी। तो हम लोग क्या समझते हैं इस चीज़ से कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो आपकी एडिशन पर अप्लाई करती है, सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई करती है, मल्टीप्लिकेशन पर भी अप्लाई करती है, लेकिन डिवीजन पर अप्लाई नहीं करती है। याद रखा जाएगा इस चीज़ को। ओके, देन सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि दो नंबर्स को हम लोग आगे पीछे करके ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो उनका आंसर जो है दोनों का वो आंसर जो है सेम आना चाहिए। आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि अगर a + b करूं या b + a करूं तो दोनों का ही आंसर इक्वल आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो इसके लिए पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी एडिशन, कि अगर क्या दो रेशनल नंबर को ऐड कर दूं इस फॉर्म में कि एक बार तो सीधा ऐड कर दूं, एक बार उनको रिवर्स करके ऐड कर दूं, तो उनका आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। तो आप करके देखेंगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट के लिए ऐड करूं, अगर सब्ट्रैक्ट के लिए यही कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है। अगर जैसे सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 3/2 -1/2 और 1/2 -3/2, तो इसका तो आंसर कितना आया 2/2, इसका आंसर कितना आया -2/2। इसको कैंसिल किया तो 1 आया और इसको कैंसिल किया तो -1 आया, तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं करती है। देन मल्टीप्लाई है, इस पर देखते हैं। अगर a × b करूं या b × a करूं तो आप देखोगे कि इन दोनों का भी आंसर सेम आता है, तो इस पर भी अप्लाई करती है। डिवीजन पर भी अगर हम चेक करें तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, देखिए कि यहाँ 3/2 डिवाइडेड बाय हमने किया 1/2 और यहाँ हमने किया 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। इसको सॉल्व किया रेसिप्रोकल करके तो 3/2 मल्टीप्लाई 2/1 और यहाँ हमने किया 1/2 × 2/3। तो यहाँ तो सॉल्व करके क्या आंसर आया हमारे पास 3 और यहाँ सॉल्व करके क्या आंसर है हमारे पास 1/3। तो ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पर अप्लाई नहीं करती है। तो 2 पर अप्लाई किया एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर, और 2 पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर अप्लाई नहीं किया। अब एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो आपके कैसे अप्लाई करती है, या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके रैशनल नंबर पर कैसे होती है, उसके बारे में एक बार जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं।
एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। एसोसिएटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो होती है कुछ ऐसे कि a प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर हमने लिए और 3 नंबर को हमने एक बार तो ऐसे ऐड किया है और एक बार इन्हीं नंबर को हम लोगों ने ऐसे ऐड किया है। तो तीनों जो नंबर्स हैं उनको एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें तो उनका जो आंसर है वो दोनों ही रूप में इक्वल आना चाहिए। तो जब हम इस वाली जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, इसको चेक करते हैं तो यहाँ भी एडिशन पर और मल्टीप्लाई पर तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करती है, लेकिन सेम सब्ट्रैक्शन पर और डिवीजन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करती है। ओके, सेम जैसे हम लोगों ने ये समझी थी वैसे एग्जांपल लेके हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इसको बुक के हिसाब से या हम इसको एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा रोल ऑफ ज़ीरो, कि ज़ीरो का रोल रैशनल नंबर में क्या होता है। ज़ीरो का रोल रैशनल नंबर में क्या होता है कि अगर किसी रैशनल नंबर में ज़ीरो को अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो वही रैशनल नंबर हमें फिर से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो मुझे 2/3 नंबर फिर से मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग ज़ीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ये सवाल कई बार एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी वाला नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 0। एडिटिव आइडेंटिटी सिर्फ 0 है, लेकिन इसकी जो रोल है रैशनल नंबर में वो क्या रोल है कि अगर किसी रैशनल नंबर में 0 को ऐड कर दिया जाए तो वही रैशनल नंबर हमें फिर से मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रोल ऑफ 1। 1 का क्या रोल है, 1 का रोल ये है कि अगर किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही रैशनल नंबर हमें फिर से मिल जाएगा। इसीलिए 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हम याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी रैशनल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें फिर से रैशनल नंबर वही वाला भी मिल जाएगा। तो ये जो 4 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, 4 आपकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये, और 0 और 1 का रोल, ये हम लोग इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसको ध्यान रखते हैं तो रैशनल नंबर के बारे में जो आपकी बेसिक जो नॉलेज है वो आपके अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों।